वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो ये वीडियो मैं 1000वीं बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। इससे पहले छोटी मोटी गलती होती थी, वीडियो काट देती थी, छोटी मोटी गलती होती थी, काट देती थी, दोबारा से स्टार्ट करती थी। और अब मैंने ये इतनी बार कर दिया कि मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे 1 घंटे से 2 घंटे से बस हेलो और वेलकम बैक टू माय चैनल ही कर रही हूँ। सो अब जो भी गलती होगी हम उसे इग्नोर करेंगे और ये वीडियो चलती रहेगी, हम पॉज नहीं दबाएंगे। सबसे पहले तो काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो, आई थिंक दिन भी नहीं, काफ़ी महीने हो गए होंगे उससे वीडियो नहीं आ रही। बिकॉज कुछ तो टेक्निकल रीज़न था, फ़ोन में स्टोरेज नहीं था, लाइफ बिजी थी, काम हेक्टिक था। पर कुछ 2 मेन रीज़न मेरे अंदर भी थे। एक था ईगो और एक था फियर ऑफ जजमेंट। ईगो मेरे अंदर इस चीज़ का कि मुझे ये लग रहा था कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ, मेरी चाहे एक वीडियो आए पर इतनी अच्छी हो, लोगों को इतना अच्छा उसमें ज्ञान मिले, लोगों को लगे इतनी अच्छी एडिटिंग है, मैं इतनी खूबसूरत लगूँ और ओवरऑल वो वीडियो इतनी अच्छी हो जैसे किसी 10 साल से जो बंदा यूट्यूब कर रहा हो उसने बनाई हो। अगर मेरी वीडियो वैसी नहीं बन रही फिर वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। और दूसरा मेरा रीज़न था वीडियो नहीं डालने का, वो था फियर ऑफ जजमेंट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि क्या व्हाट इफ़ इतने लोग मेरी वीडियो देखेंगे, उनको लगेगा कि कितनी बेकार एडिटिंग है, कैसी ये लग रही है, कैसा बैकग्राउंड है, क्या कुछ भी बकवास बोल रही है। पर मैंने थोड़ा सा सोचा और ये ध्यान गौर फरमाया कि मेरे YouTube पे हार्डली 20 या 30 लोग होंगे, जिसमें से 2 या 3 ही लोग हैं जो मेरी वीडियो एक्चुअली में देखते, मुझे ऐसा लगता। एंड वो भी मेरी क्लोज फैमिली है। सो आई एम प्रिटी श्योर वो मुझे जज नहीं करेंगे। अगर जज करेंगे तो बाहर मिलो तुम। और दूसरा, इट्स ओके ना। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक मैं ऐसे लाइफ का अप्रोच ले रही थी कि जैसे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ और मैं लोगों को ये देख रही हूँ कि अरे बड़े बड़े साइंटिस्ट है, कोई डिस्कवरी कर रहा, कोई बड़ी इन्वेंशन कर रहा, और मैं यहाँ पे ABCD पढ़ रही। बट आई गेस इट्स ओके, हर कोई कहीं से स्टार्ट करता। सो ओके, बोरिंग चीज़ें काट के आज की वीडियो मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही फन एक्टिविटी है करने को। अगर आप आजकल YouTube खोलोगे, हर कोई विजन बोर्ड के बारे में बात कर रहा, कोई विजन बोर्ड बना रहा, कोई अपने पिछले साल के विजन बोर्ड में से बता रहा कि क्या क्या चीज़ें सच हुई। तो मैंने सोचा गोल तो मेरे भी हर लोगों की तरह होता है, कुछ पूरे होते कुछ नहीं होते, बट मैंने कभी विजन बोर्ड बैठ के बनाया नहीं है। सो हाउ फन इट वुड बी कि अगर मैं भी पूरा ये बोर्ड बनाऊं और फिर 1 साल के बाद मैं देखूं कि क्या चीज़ें उसमें से फुलफिल हुई, क्या नहीं हुई। आज हम वही करने वाले हैं। मैं लाई हूँ एक विजन बोर्ड। इसमें मेन जो है वो है करियर एंड कॉन्फिडेंस। इफ़ यू डोंट नो, कॉन्फिडेंस तो मेरे में फूट के नहीं, वो तो फूट के भरा होता है। उसको क्या बोलते हैं जब नहीं होता? फूट के नहीं भरा है, क्योंकि मुझे वो उल्टा उसका समझ नहीं आ रहा, पर आप समझ जाओ। तो इस साल जो कमिंग ईयर है, मैं चाहती हूँ, बाकी कभी कभी लगता था वेट लॉस वेट है ये वो, पर मुझे लगता है वो बाकी सारी चीज़ें जाए साइड में। सबसे ज़्यादा मुझे मेन फोकस करना है वो है कॉन्फिडेंस में एंड ऑफ कोर्स करियर में, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लाइफ को, करियर को भी सीरियस लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज ऐसे ही बड़े हो जाएंगे। एनीवे, ये मेरा थीम होने वाला है और आई रियली होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा है और इसके बाद आप भी अपना विजन बोर्ड बनाओ। ये विजन बोर्ड मैंने, वैसे तो आप एक एक फ़ोटो नेट से भी ढूंढ सकते हो, बट आई गेस इतना टाइम नहीं था, तो मैं ये पूरा किट ले आई हूँ। इस किट में एक बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं और एक वर्कबुक है। वर्कबुक में बेसिकली वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसा बाहर निकल गया तो एस्थेटिक नहीं लग रहा, बट इमेजिन आपने देखा नहीं क्योंकि मैं दोबारा से स्टार्ट नहीं कर रही इस बारी। एनीवे, इसमें, इस वर्कबुक में बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस है कि अगर लेट्स से लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती तो कौन सी चीज़ें जो आपको चाहिए। इसमें आप एरोप्लेन भी लिख सकते हो, एक यॉट भी लिख सकते हो, कुछ भी, कि फॉरगेट मनी ना, व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम लाइफ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे है कि अगर लेट्स से ये भूल जाओ कि आपको वो चीज़ आती है या नहीं आती। इमेजिन आपको सब आता है और अब आप क्या चीज़, कौन से करियर में आगे बढ़ना चाहोगे, और सम क्वेश्चंस लाइक दैट। तो ये बुक भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसको मैं मे बी नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो में इसके क्वेश्चंस को ले सकती हूँ, क्योंकि फिर अभी वो बोरिंग हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा जजमेंट का तो डर है ही मुझे। एनीवेज, हम बनाएंगे। अगर आपके पास फ़ोटोज़ नहीं है तो पहले आप फ़ोटोज़ ले लेना, और अगर फ़ोटोज़ है तो फिर विल स्टार्ट। मैंने ये कुछ ब्लैक पेपर लिया है और सीजर है, ग्लू है, और हम स्टार्ट करेंगे हमारा विजन बोर्ड बनाना।
रिमेंबर मैंने कहा था हम कुछ भी हो जाए पॉज नहीं दबाएंगे, पर मैंने दबाया। क्यों? क्योंकि मेरा वीडियो मेरे रूल्स। मुझे पानी की प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो पानी की ब्रेक लेने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ फ़ोटोज़ से स्टार्ट करूँगी। वैसे तो इसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, बट ऑब्वियसली मेरा पेपर भी छोटा है और हर चीज़ ज़रूरी भी नहीं है। और हाँ, एक और टिप, जब आप विजन बोर्ड बना रहे हो, कोई भी चीज़ें मत चिपका दो जस्ट बिकॉज वो अच्छी लगेगी या फिर आपके विजन बोर्ड में वो सुंदर लगेगा, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ आपको कॉल आउट नहीं कर रही। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये फ़ोटो है, तो इस फोटो में बेसिकली ऐसा दिख रहा है, आई थिंक एक आदमी है और वो रास्ते पे कूद रहा या भाग रहा या पता नहीं क्या कर रहा। वैसे लगाने को मैं इसे लगा सकती हूँ, अच्छा ही लगेगा, बट देन आई डोंट गेट कि ये मेरी लाइफ में क्या डिफरेंस लाएगा। और इसके कंपेयर में अगर जैसे मैं ये लड़की को देखूँ, तो आई थिंक दिस मेक्स मोर सेंस फॉर मी। जैसे ये लड़की एक सिटी टाइप में है, उसके आगे बिल्डिंग्स है, बहुत अच्छा सनराइज या सनसेट हो रहा है, एंड वो अपनी बाहें खड़ी होके कह रही है ए जिंदगी गले लगा ले, पर नॉट एग्जैक्टली, मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक। तो दिस इज समथिंग जो शायद मुझे अच्छा लगे। सो एनीवेज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये सारे फोटोज देखकर डिसाइड करूँगी क्या चीज़ें मुझे अपने विजन बोर्ड में रखनी है, और कॉलिंग दे रहे थे, जिससे मुझे सेंस बन रहा था, जो मुझे चाहिए थे अपने विजन बोर्ड में, वो मैंने रख दिया है साइड में। और अब मैं क्विकली एक रन थ्रू दे दूंगी कि क्यों मैंने इनको साइड में किया है। सो बेसिकली रैंडमली स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये जो फर्स्ट फोटो है, इसमें एक लड़की है जो लैपटॉप में पढ़ रही है, सामने बीच है। इस चीज़ से मैं अपनी लाइफ में ये इमेजिन करती हूँ कि मुझे इतना, हाउ डू आई से, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है कि मुझे फिजिकली कोई जॉब में नहीं जाना, कि जहाँ पे मैं जाऊँ लेट्स से अपने काम पे और फिर मुझे पैसे मिले। मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ कि लेट्स से वो अपने लैपटॉप पे ही खुद का काम कर रही है। अगर मैं अपने सेंस में लूँ तो नेक्स्ट ईयर आई वांट कि यूट्यूब पे मैं कंसिस्टेंट रहूँ और हॉलीडे पे जा रही हूँ या कहीं और भी हूँ, और वहाँ बैठ के व्यूज़ को एंजॉय करके मैं अपना खुद का पैसा बना सकूँ, काम कर सकूँ। सो दिस इज़ द विजन बिहाइंड द इमेज, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसको देखूँ और अपने विजन बोर्ड में रखूँ। देन आई हैव दिस व्यू ऑफ, आई थिंक ये शायद बिजनेस क्लास है। तो ऑब्वियसली प्लेन में काफ़ी बार ट्रैवल किया है, पर मैंने कभी बिजनेस क्लास नहीं किया या फिर लग्जरी में नहीं किया। तो इस चीज़ को मैं इसलिए अपने विजन बोर्ड में डालना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि अनटिल एंड अनलेस यू डोंट एक्सपीरियंस द लग्जरी इन योर लाइफ, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको हार्ड वर्क क्यों करना है। सो ऑफकोर्स इतनी एक्सपेंसिव टिकट्स होती है, मैं कैसे अफोर्ड करूँगी पता नहीं, बट यू नेवर नो, मैं कभी मैं इतनी फेमस हो जाऊँ और लोग मरे मुझे बिजनेस क्लास में बुलाने के लिए, यू नेवर नो। सो इस चीज़ को मैं रखूँगी अपने विजन बोर्ड में। दिस फोटो जब मैंने ये देखी, मैंने इसको तुरंत ही सिलेक्ट किया था। इट्स बिकॉज यहाँ पे मुझे जैसे दो लड़कियाँ दिख रही है, उनके हाथ में आई थिंक शैम्पेन है, सेलिब्रेट कर रही है, खुश हो रही है, और मुझे लग रहा है वो काफ़ी बिजनेस वाइब्स भी दे रही है। तो इस चीज़ से मैं ये अपने फ्यूचर लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसी कोई फ्रेंड मिले जो ना कि सिर्फ मेरे सोशल लाइफ में हो कि फन एंड ऑल, बट लेट्स से या तो वो मुझे यूट्यूब में हेल्प करे, और हेल्प इन द सेंस कि मतलब हमारे गोल्स सिमिलर हो, कि उसके खुद पर्सनल गोल्स हो और फिर साथ में हम उसे सेलिब्रेट कर सके। देन आई हैव मनी मनी मनी, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी को ये चाहिए कि उनकी इनकम बढ़े, पैसा आए। सो पैसा देखोगे तो पैसा आएगा, होपफुली नहीं आएगा। और आई हैव ये पेंट ब्रश को मैंने रखा। अगर आपको एक चीज़ मेरे बारे में नहीं पता तो वो है कि मुझे लगता है नहीं, मैं हूँ अच्छी आर्टिस्ट इन द सेंस कि मतलब मेरा ड्राइंग और वो अच्छा है। और जब मैं बचपन में थी, मैं इतना अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाती थी, ड्राइंग करती थी, ज़रूरत नहीं होती थी फिर भी अपनी नोटबुक में सारी पेन से इतना सुंदर सुंदर कर देती थी। तो लाइक क्रिएटिव रहना मुझे पसंद है, बट मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया। सो ये एक रिमाइंडर है अपने आप को कि काम और लाइफ और ये सब तो चलता ही रहेगा, बट थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी करो, थोड़ा सा पेंटिंग और इन सब में भी फोकस करो।
ये फ़ोटो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। सो बेसिकली ये यॉट में है, आगे समुंदर ही समुंदर है, मीठी मीठी सी हवा इसके चेहरे पे आ रही है और वो इतना ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही है और कंटेंटमेंट मुझे इस फ़ोटो से दिखता कि सेटिस्फैक्शन लाइफ में जो है, जितना है और जो आगे मिलेगा उन चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना और सेटिस्फाइड होना। तो दिस इज़ समथिंग जो मुझे इस फ़ोटो से दिख रहा, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोटो है, पहले मैं इसे नहीं रखने वाली थी कि आई डोंट नो ऐसे ही सड़ा सा रास्ता है, बट देन जब मैंने इसको ज़्यादा देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मुझे ये दिखा रहा है कि लाइफ में मुझे जो भी चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई और गाड़ियाँ नहीं है, मैं ही हूँ अपनी कार के सीट में और मुझे ही एक्सीलरेटर दबाना है और जो भी मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, मूवी वाला फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, जो अपने गोल्स वाला, तो बिश करके कोई रोक टोक नहीं है और मैं वहाँ पे पहुँचूंगी, रास्ता क्लियर है। तो इससे मुझे ये आ रहा। देन आई हैव दिस फोटो, इसमें एक लड़की ऐसे ही बैठी हुई है, इससे मुझे ये समझ आ रहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा ये मैंने क्यों रखा। ओके, एक्सप्लेनेशन नहीं तो फोटो नहीं, निकाल दिया मैंने इसको। उसके बाद ये है, इसमें ये लड़की आई डोंट नो कुछ फोटोज़ देख रही है, डॉक्यूमेंट्स या कुछ। इस चीज़ को मैं ये देख रही हूँ कि मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, फ्यूचर में मैं ऐसी बकवास वीडियो नहीं बनाना चाहती। आई वॉन्ट कि कोई इससे सीखे या ना सीखे, कि एटलीस्ट मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ कि अगर मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब अपनी वीडियो देखूँ तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगे कि मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। लेट्स से जैसे अभी मैं कैमरा के सामने बोल रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा कि थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस फील हो रहा, तो लेट्स से 1 साल बाद मैंने बहुत सारी बार लेट्स से बोल दिया। पॉज नहीं दबाएंगे दोस्तों, इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, पर समझ गए ना आप इसको क्यों रखा है। उसके बाद ये है सिटी लाइफ। अगर आपको नहीं पता, पहले हम बहुत हाई राइज बिल्डिंग में रहते थे और वहाँ से ऑलमोस्ट इस टाइप का ही व्यू था। तो आई थिंक आई एम अ सिटी लाइफ पर्सन गर्ल, आई मीन मुझे हाई बिल्डिंग्स और ये सब पसंद है। सो आई डोंट नो मेरा ऑफिस हो यहाँ पे या फिर मेरा घर हो, दिस इज समथिंग आई एम मैनिफेस्टिंग, सो लेट्स सी। ये मेरे करियर और कॉन्फिडेंस के साथ ये बहुत ज़्यादा, जितने भी हेल्थ, एक्सरसाइज और उसके रिलेटेड फोटोज़ आया, पता नहीं क्यों मैंने उसे इमिडिएटली साइड में किया है। तो यहाँ पे एक लड़की योगा कर रही है, सो मुझे भी अपना थोड़ा बॉडी का ध्यान रखना है, यू नो, एक्सरसाइज करना, ये वो। दूसरा है एक मीटिंग टाइप हो रहा, लोग अपने लैपटॉप और कंप्यूटर और वो सब लेके बैठे हैं। तो ये मैंने रखा था क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, पर अब नहीं लग रहा, तो इसे हम साइड कर देंगे। ये एक लड़की पहाड़ों में बैठी है, आई गेस अपनी बुक लिख रही है कुछ। मुझे ये फोटो से इतना सुकून मिल रहा, मैंने इतनी सारी बुक्स खरीदी है 1 साल, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, पर मुझे ये इतना रिलैक्सिंग लग रहा और माइंड को मतलब सुकून देने वाली एक्टिविटी लग रही, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को रखा है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं कभी किसी गार्डन जाऊँ या एक अच्छी जगह जाके बुक रीड करूँ, अपनी जर्नल लिखूँ और अपनी फीलिंग्स उसमें लिखूँ। अनदर थिंग इज़ अगेन जिम का, कि अपने आप को फोकस करना चाहती हूँ जिम के रिलेटेड। अगर स्पेस, क्योंकि ये बॉय है, अगर स्पेस नहीं होगी तो मैं इसे निकाल लूँगी। ओके, अनदर थिंग अगेन एक लड़की है फिटनेस की ओर, तो ये तो मैंने बता दिया। अनदर थिंग अगेन फिटनेस शूज़, इसे भी मैंने कर दिया। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 सालों में ऑफ कोर्स शादी होने के बाद लाइफ चेंज होती है, आप सिंगल नहीं रहते, आपकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा कि मैं फ्रेंडशिप के मामलों में काफ़ी अकेली सी हो गई, और कोई रीज़न नहीं है, कोई मुझे मना नहीं करता, बट मैं ही बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होने लगी हूँ ऐसे। तो इससे मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, फैमिली फ्रेंड्स हो, या फिर मेरी फैमिली हो जिनके साथ मैं घूमूँ, अच्छा टाइम स्पेंड करूँ। और बस ये लोग यहाँ पे बीच में गए हैं, सो आई रियली वांट, मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं अकेली, मैं और गुरमीत अकेले नहीं, हमारे साथ या तो फ्रेंड्स या तो फैमिली, और हम उनके साथ बीच जाए, एंजॉय करें। एंड देन दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बुक्स। एज आई टोल्ड यू, मैंने बहुत सारी बुक्स ली तो है, पर इस बार मैं विजन बोर्ड में डालूंगी और देखूंगी और पढ़ूंगी बुक्स को। देन आई हैव दिस यॉट का पिक्चर, वेरी रिलैक्सिंग, सनसेट हो रहा है, क्वाइट लग्जरी, तो इसे भी, पर अब मुझे हो रहा है आई डोंट नो, डू आई वॉन्ट दिस, डू आई वॉन्ट दिस, ओके आई वॉन्ट दिस। एक पॉज नहीं दबाएंगे दोस्तों, सोचने का टाइम, हर कोई सोचता है। आई डोंट नो,
अगर मुझे इस बारे में सोचना पड़ रहा है तो फिर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, और 100% श्योर नहीं हूँ तो इसको हम साइड में रखेंगे। देन आई हैव दिस पिक्चर, इसमें ये लड़की हवा में उड़ रही है, तो क्या मैं इससे अपने आप को ये इमेजिन करना चाहती हूँ कि मैं भी हवा में उड़ूँ ऐसे, आई डोंट नो, बट आई थिंक इससे मुझे ये बहुत रिलैक्स फील हो रहा है इसको देख के, कि लेट्स इमेजिन बीच है और सनसेट हो रहा और आप इतना फ्री फील कर रहे हैं हर ही चीज़ से, स्पेशली मेंटली। इस साल मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया है कि मुझे बहुत ज़्यादा भारी फील होता है, ऑब्वियसली बॉडी वाइज फिजिकल वाइज भी, बट मेंटली भी। सो मे बी आई वॉन्ट टू बी मेंटली फ्री, कि एक ऐसा स्टेट की ज़ेन कि आई एम हैप्पी। सो या इसको हम रखेंगे अपने विजन बोर्ड में। अगेन जिम रिलेटेड, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। और ये है तालियां। तालियां आप भी बजा सकते हो क्योंकि अब तक मैंने पॉज दे लिया। सो तालियां इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली मुझे अप्रिशिएशन चाहिए कि किसी और से भी ज़्यादा अपने आप पे, कि यू नो आई वांट टू लुक बैक, और अपने आप पे मुझे प्राउड फील करना है कि जो 1000 चीज़ें मैं सोचती हूँ ये करूँगी वो करूँगी ब्ला ब्ला ब्ला, बट मुझे अपने आप पे ये प्राउड फील करना है कि मैंने सोचा। उप्स, पर पॉज नहीं दबाएंगे। आपने मेरा होल देख लिया होगा पीछे, पॉज नहीं दबाएंगे, कोई बात नहीं, होता है। एनीवेज, तो मैं कह रही थी ओके, तो मैं कह रही थी तालिया। ओके, इसके बाद मेरे पास कुछ कोट्स भी है। सो बेसिकली इसमें ऐसी चीज़ें लिखी है जो पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिले। जैसे यहाँ पे है आई एम कॉन्फिडेंट, आई डोंट थिंक आपको दिख रहा होगा ये, पर इसमें है आई एम कॉन्फिडेंट। सो अगेन मैं वही स्टेप लूँगी, जो जो इसमें मुझे अच्छा लगेगा कि कॉल करेगा वो मैं अपने विजन बोर्ड में ऐड करूँगी। एंड आई विल सी यू इन सम टाइम। ऑनेस्टली मुझे ये करके इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी स्कूल का प्रोजेक्ट बना रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप भी ये करोगे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा ये करते हुए। सो गाइज, मेरा विजन बोर्ड रेडी है और ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन आया हो, तो आप भी अपना विजन बोर्ड बनाओ। आई नो मेरी बहनें ये देख रही है, पूरा दिन तुम लोग फ़ोन चलाते हो, उससे अच्छा यू नो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इन सब से ये फ़ोटो लो और अपना विजन बोर्ड बनाओ। नेक्स्ट ईयर का गोल्स बनाओ। अगर आप काम करते हो, लेट्स से पर्सनल गोल्स कुछ बनाओ कि आप अपनी लाइफ कैसी चाहते हो। और या दैट्स इट, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।